जय श्री नारायण। आइए आज हम महाभारत कालीन एक कथा को जानेंगे। हमने द्रौपदी का नाम तो बहुत बार सुना है, लेकिन पांडव कुल की पहली वधू जो एक राक्षसी थी, आज उसी की कथा को जानेंगे कि किस तरह पांडव कुल में एक राक्षसी एक पुत्र वधू बनी और भीम की पत्नी बनी, जिसका नाम था हिडिंबा। हिडिंबा पांडव कुल की सबसे पहले बनने वाली वधू थी। लाक्षागृह यानी लाख के बने घर को जब दुर्योधन एवं मामा शकुनी की योजना अनुसार जलाया गया, तब पांचों पांडव अपनी माता कुंती सहित उसी भवन में थे। इन सभी की हत्या करने हेतु ऐसा किया गया था। अपने सामर्थ्य एवं देवी कृपा होने के कारण वे वहां से बच निकले और भेष बदल कर रहने लगी। एक दिन वे घूमते घूमते एक जंगल में पहुंच गई। रात अंधेरी थी और जंगल घना था। जमीन पर बड़े बड़े झाड़ उगे हुए थे, जिसके कारण चलना मुश्किल हो गया था। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भीम से उन सभी को ले जाने का अनुरोध किया। भीम ने अपनी शक्ति का परिचय देते हुए अपनी माता सहित चारों भाइयों को अपने कंधे पर उठा लिया और चलना प्रारंभ कर दिया। जब वे वन के ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां धरती समतल और कोमल घासों से ढकी हुई थी, तब वहां भीम ने सबको धरती पर उतारा। फिर सारे भाई मिलकर सोने की व्यवस्था करने लगी। पांचों भाई बारी बारी से जागकर अपने सोते हुए परिवार की रक्षा करते थे। इस बार भीम की बारी थी। वह जंगल जिसमें वे ठहरे थे, वह अपने वृक्ष चट्टानों सहित काली शक्तियों के प्रभाव के कारण मायावी था तथा एक शक्तिशाली एवं मायावी राक्षस हिडिंब का राज्य था। जंगल में आने वाला कोई भी मानव इस मायावी स्थान से निकल नहीं पाता था, अपितु राक्षसों का आहार बन जाता था। इन राक्षसों की सूंघने की शक्ति इतनी तेज थी कि जंगल में मनुष्य का प्रवेश करते ही वे जान जाते थे कि कोई मनुष्य जंगल में आ गया है। जब राक्षस राज हिडिंब को इन मनुष्यों के आने का पता चला, तब वह मानव का मांस खाने के लिए लालायित हो उठा। उसने अपनी बहन हिडिंबा को उन मनुष्यों को उसके सामने प्रस्तुत करने का आदेश दिया। हिडिंबा पांचों पांडवों के पास जा पहुंची, लेकिन भीम को देखते ही हिडिंबा मोहित हो गई। वे सोचने लगी, एक शक्तिशाली पुरुष जिसका हृदय इतना कोमल है, वे अपने परिवार की सुरक्षा करने के लिए यहाँ रात भर जाग रहा है। उससे अच्छा जीवन साथी और कौन हो सकता है। मैं धन्य हूँ यदि वह मेरा पति बने। फिर उसे अपने क्रूर भाई की आज्ञा का स्मरण हुआ। देवी हिडिंबा ने अपनी मायावी शक्ति से स्वयं को एक सुंदर युवती में बदल लिया और भीम के पास चली गई। पहले जंगल में भटकती हुई युवती का नाटक करते हुए वह उससे बातें करने लगी। फिर जब भीम ने उसे रक्षण दिया, तब वह वहां बैठ गई। हालांकि आराम से सो रहे अर्जुन और युधिष्ठिर को देवी हिडिंबा पर धीरे धीरे संदेह होने लगा, परंतु उन्होंने सुरक्षा का ध्यान करते हुए सोते रहने का स्वांग किया। आसपास क्या हो रहा है इस पर चुपचाप ध्यान देते रहे। इधर देवी हिडिंबा से भी यह सच छुप नहीं रहा था। तब उन्होंने भीम को बता दिया कि मुझे मेरे भाई राक्षस राज हिडिंब ने आप सभी को भ्रमित करके उसके पास पहुंचाने की प्रतिनियुक्ति दी है, परंतु आपको देखकर मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं आप सभी को यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता बता देती हूँ। मेरा भाई हिडिंब बहुत ही पराक्रमी और मायावी क्रूर है। उसके आने से पहले आप लोग सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। भीम ने उत्तर देते हुए कहा, देवी, मैं आपको नहीं जानता, परंतु आपको इतना बता दूं कि हम पांचों भाई क्षमता में किसी से कम नहीं हैं। मैं वृकोदर किसी भी राक्षस को समाप्त करने में सक्षम हूँ, इसलिए मुझे इनकी निद्रा भंग करने की आवश्यकता नहीं है। अब ध्यान से उन महान मनुष्यों को देखिए। वे धर्मराज मेरे बड़े भाई हैं। उनकी अभी शादी नहीं हुई है। मैं अभी किस प्रकार विवाहित हो सकता हूँ और आपसे शादी कर सकता हूँ। चर्चा चल ही रही थी कि राक्षस राज हिडिंब वहां पहुंच गया। अपनी बहन को ऐसे विभूषित देखकर क्रोध से भर गया। अपनी बहन और सभी पांडवों को मृत्युदंड देने का निर्णय लिया।
दूर से ही अपने भाई के घातक रूप को देखकर देवी हिडिंबा भयभीत हो गई और भीम को अपने परिवार को जगाकर सुरक्षित स्थान पर भागने के लिए कह दिया। परंतु वे कह भी किससे रही थी? महाबली भीम से, जिन्हें राक्षसों और जानवरों से लड़ना पसंद था। भीम ने हिडिंबा से कहा कि आप अनुचित ही विलाप कर रही हैं। मैं पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं हूँ, ना ही ऐसे राक्षस की उदंडता के लिए अपने परिवार की निद्रा को भंग करूंगा। युधिष्ठिर और अर्जुन सतर्क होकर सब कुछ सुन रहे थे, परंतु सोए होने का नाटक करते हुए स्थिर रहे। भीम ने क्षण भर में हिडिंबा को पकड़ा और पकड़कर घसीटते हुए दूर स्थान पर ले गया। यह देखकर युधिष्ठिर और अर्जुन उठने का स्वांग करने लगे। उन्हें जागता देखकर हिडिंबा ने विनम्रता से पांडवों को सब बताया। बाकी सब हिडिंबा की बात सुन रहे थे, परंतु युधिष्ठिर और अर्जुन का पूरा ध्यान भीम पर था। अर्जुन ने भीम से चिल्लाकर कहा, भीम भ्राता, इस राक्षस का वध अति शीघ्र कर दीजिए। यह सुनकर भीम ने घातक प्रहार किया और हिडिंबा के पीठ के टुकड़े टुकड़े हो गए। हिडिंबा का वध होते ही सारे राक्षस भीम के सामने घुटने टेक कर बैठ गए और उन्हें अपना राजा मान लिया। तभी भीम ने कहा कि मैं तुम्हारा राजा कैसे हो सकता हूँ? तुम राक्षस हो और मैं मनुष्य हूँ। तब उनके मंत्री ने कहा, हे राजन, हमारे यहाँ परंपरा है, जो हमारे राजा को मारता है वही अगला राजा बनता है। एक शक्तिशाली राजा ही अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। और प्रभु, आप तो राक्षस राज हिडिंबा से भी अत्यधिक शक्तिशाली हैं। यह सुनकर भीम ने कहा, परंतु मैं आपका राजा नहीं बन सकता। तब फिर से हाथ जोड़कर उनके मंत्री ने कहा, राजन, ऐसा न कहें, बिना राजा के ये प्रजा अनाथ हो जाएगी। इन सब बातों को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने विचार करने हेतु समय मांगा। तभी देवी हिडिंबा आकर पांडु पुत्र भीम से कहती है, हे राजन, कृपया करके मेरे से विवाह कर लीजिए, मेरे प्रेम को स्वीकार कीजिए, मुझे अपनी पत्नी बनने का सौभाग्य दें। इस पर भीम ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम राक्षस कुल की हो, मैं मनुष्य हूँ। मेरे समाज में क्या तुम्हें वांछित स्थान मिलेगा? तब देवी हिडिंबा ने कहा, मुझे आपके समाज की स्वीकृति की इच्छा नहीं है, अपितु आपकी स्वीकृति की इच्छा है। आप यहाँ का राजा बन जाएं, मुझसे विवाह करें, 1 वर्ष तक मेरे साथ रहें। जब मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, आप यहाँ से प्रस्थान कर लीजिएगा। हम मायावी जाति हैं। मेरा पुत्र जन्म के कुछ समय बाद ही युवा अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। तब आप यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे पुत्र के रूप में इस कबीले को उनका राजा मिल जाएगा। फिर रोते हुए माता कुंती के चरणों में गिरकर कहा कि हे माता, एक स्त्री के प्रेम की पीड़ा आप तो समझ सकती हैं, मुझे अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर लीजिए। 1 वर्ष की तो बात है, मेरा भी कल्याण हो जाएगा और इस कबीले का भी। माता कुंती ने देवी हिडिंबा से कहा, हे पुत्री, तुम्हारी बातें तो धर्म संगत लग रही हैं, मुझे विचार करने का कुछ समय दे दो। फिर चर्चाओं के उपरांत माता कुंती सहित सभी पांडव इसी बात के लिए सहमत हो गए कि इस प्रकार प्रजा को अनाथ करने से बचा लिया जाए तो धर्म संगत होगा। फिर भीम ने कबीले का राजा होना स्वीकार कर लिया। देवी हिडिंबा से विवाह किया और उनका एक पुत्र हुआ, जो महान घटोत्कच के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मायावी राक्षस होने के कारण जन्म के कुछ समय उपरांत ही घटोत्कच युवा अवस्था में प्राप्त हो गया। अपने पिता भीम और अपनी पितामही देवी कुंती सहित अपने सभी काकाओं को दंडवत प्रणाम किया। उन्हें वचन दिया कि जब भी पांडवों को उनकी आवश्यकता पड़ेगी, वह केवल स्मरण मात्र से वहां उपस्थित हो जाएगा। देवी हिडिंबा ने भी अपने वचन के अनुसार अपने पति भीम और उनके भाइयों तथा माता कुंती को विदा किया। इस तरह देवी हिडिंबा पांडव कुल की कुलवधू बनी और उनसे पुत्र की प्राप्ति हुई। वो थे घटोत्कच, और घटोत्कच से ही हमें बर्बरिक नामक एक महान योद्धा की प्राप्ति हुई, जो हमारे खाटू श्याम में विराजमान हैं, खाटू श्याम जी महाराज के नाम से। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण।